केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाकर शनिवार को बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अमित शाह से तुरंत माफी मांगने और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की, साथ ही उनके पुतले को आग के हवाले किया। विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान में एकजुट हुए। यहां से ये लोग गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को साथ लेकर जुलूस की शक्ल में कोतवाली के पास बेरिया तिराहे पहुंचे। यहां पर इन लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री के पुतले को आग के हवाले किया। डीके जोशी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी की है वह कहीं से भी सहन योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान के बाद स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा बाबा साहेब का कितना सम्मान करती है। साथ ही अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए संसद में हंगामा और धक्का मुक्की कर दादागिरी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। देखो जी, आज जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क रही है, जिस तरीके से देश को बांटने का काम इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे वो अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, वो कर रहे हैं, इससे देश टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है। देश को बांटने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी की खुली संसद में उनके खिलाफ बोला जाता है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये एक सोचनीय विषय है। जब तक आम जनता नहीं जागेगी, जब तक आम जनता एक संदेश नहीं देगी, तब तक इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान हम लोगों के लिए गीता से कम नहीं है। जिस संविधान के तहत आज तक हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अगर वही संविधान अगर नहीं रहेगा तो आप सोचिएगा कि इस देश का क्या हश्र होगा। हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारा संविधान सबको जोड़ने का काम करता है। हमारा संविधान हमारे देश की जनता को एक करने का काम करता है। लेकिन आज हमारे देश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह गृह मंत्री जी हो, जिस तरीके से अनर्गल बयान देकर हमारे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, अगर उन लोगों की भरी संसद में, एक ऐसे मंदिर में जहां लोकतंत्र की रक्षा की जाती है, वहां पर उनकी अगर बेइज्जती की जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत का कुछ नहीं होगा। मैं यही आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे पत्रकार बंधु हमारी लोकतंत्र की एक शक्ति के रूप में है, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर आप लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी निर्भीक कलम को चलाने का काम करेंगे और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम इन लोगों का विरोध करेंगे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे आज के